शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8। और ये सवाल कहता है कि सपोज़ कि a इज़ इक्वल टू, एक वैल्यू दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू, और उसके एलिमेंट हैं 2 और 3, ठीक है। और एक वैल्यू दिया गया है b के लिए, और b का जो रिजल्टेंट है, जो एलिमेंट है, वो है 3 और 4, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, बट वन ऑन वन करके हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो a क्रॉस b है, इसका मतलब है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, a के एलिमेंट को लिखेंगे एंड क्रॉस b के एलिमेंट को भी लिख देंगे, ठीक है ना। अब a क्रॉस b को क्रॉस कर मैंने वैल्यू निकालना है। तो a का एलिमेंट हम ये गलत लिख दिए हैं भाई, 1 और 3 है, सॉरी। a का एलिमेंट 1 3 है, और ओहो, पूरा लगता है मिस्टेक है। 1 मिनट होल्ड करेंगे। ये जो वैल्यू हम यहाँ लिखे हैं a और b का, ये मैंने गलत देख लिया। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। हाँ, तो a का जो एलिमेंट है वो है 1,2, और जो b का एलिमेंट है वो है 3,4, ठीक है। तो a क्रॉस b हो जाएगा 1,2 एंड 3,4। तो सबसे पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कॉम्बिनेशन बनेगा 1 3, ये तो हम सीख चुके हैं क्लास में भी। दूसरा बनेगा 2 को 4 से करना पड़ेगा, सॉरी 1 को ही पहले कर देते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 1,4, ठीक है। फिर 2 को 3 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 2,3, एंड फर्दर 2 को किससे के साथ किया जाए, 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 2,4। ये जो वैल्यू क्रिएट हुआ, ये वैल्यू है a क्रॉस b। अब हम पता करते हैं कि a क्रॉस b में कितने अवयव हैं, क्योंकि मेरा जो प्रश्न है वो अगला यही बोल रहा है, a क्रॉस b में अवयवों की संख्या। तो ये हो गया पहला अवयव, ये हो गया दूसरा अवयव, ये हो गया तीसरा अवयव, और ये हो गया चौथा अवयव। यानी a क्रॉस b में कुल कितने अवयव होंगे, 4। फिर सवाल बोलता है कि इसमें a क्रॉस b में उप समूचे की संख्या। तो a क्रॉस b में उप समूचय, उप समूचयों की संख्या। अगर तुमको क्लास याद हो तो तुम देखे होगे कि उपसमुच्चयों की संख्या के लिए फॉर्मूला है 2 पे पावर n, और जहाँ n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ a क्रॉस b। तो 2 इंटू नंबर ऑफ a क्रॉस b कितना है, 4, और 2 द पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसका ये मतलब हुआ कि इन 4 एलिमेंट से, किससे, केवल इन 4 एलिमेंट से हम कितने तैयार कर सकते हैं, हम लोग 16 कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे वो 16 कॉम्बिनेशन। देखो बाबू, अब हम वो जो 16 उपसमुच्चय ढूंढने वाले हैं उसमें कुछ बातों ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे ये 4 एलिमेंट के अलावा फाई एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इन चारों का कॉम्बिनेशन अगर बनाना चाहते हो तो क्या हम सबसे पहले इन चारों को अकेला तो लिख सकते हैं ना, ये से एक वैल्यू। क्या हम दूसरे वाले को ऐसा ही लिख सकते हैं, सॉरी 1 4 मिस हो गया, 1 4 वाला वैल्यू है ना। फिर अगला वाला वैल्यू हो जाएगा 2 3 वैल्यू, ध्यान से 2 3 वैल्यू। उसके बाद वैल्यू हो जाएगा क्या, 2 4 वैल्यू। देखो तो कर सकते हैं ना, ये इतना बन गया। इसके बाद अगला कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ध्यान दो। तो अगला हम क्या करने वाले हैं, पहले हम पेन का कलर चेंज कर लें ताकि हम समझा पाएँ। अगला हम क्या करेंगे, इस 1 3 को, इस तरफ ध्यान दो, इस 1 3 को अकेला करेंगे, और इस 1 3 का इन तीनों के साथ जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने का मतलब 1 3 को 1 4 के साथ, 1 3 को 2 3 के साथ, और फिर 1 3 को 2 4 के साथ। क्या मतलब हुआ, यहाँ तुम देखोगे कि एलिमेंट अकेला अकेला है, 1 3 है, 1 4 है, 2 3 है, और 2 4 है ना। अब एलिमेंट को जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के लिए किसको अकेला किया जा रहा है, 1 3 को अलग कर दो। अलग करने का क्या मतलब बाबू, यहाँ देखो, सपोज हम इसको ऐसा बना रहे हैं, 1 3 को एक डब्बा में बना दिया, और बाकी डब्बों में हम रख रहे हैं किसको किसको, 1 4 को, और किसको रख रहे हैं, 2 3 को, और किसको रख रहे हैं, 2 4 को, ठीक है। तो अब ये कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, तो ये जो 1 3 है ये कॉम्बिनेशन बनाएगा 1 4 के साथ, 2 3 के साथ, और 2 4 के साथ। तो हम बना सकते हैं इसके कॉम्बिनेशन को, कह सकते हैं कि ये बनाने वाला है 1 3 किसके साथ बना रहा है कॉम्बिनेशन, 1 4 के साथ। देखो बना लिया ना। फिर हम कहेंगे कि 1 3 कॉम्बिनेशन बनाया 2 3 के साथ, कह सकते हैं ना, हाँ ऐसे ही समझो। तीसरा 1 3 जो है वो कॉम्बिनेशन बना रहा है किसके साथ, 2 4 के साथ। कितना आसान तरीके से समझा दिया। इतना होने के बाद अब अगला हम फिर से पेन चेंज करेंगे और फिर से हम समझाएंगे, ठीक है। अब देखो,
अब अगला किसको बाहर किया जाए भाई, 1 3 का 2 3 के साथ बन गया कॉम्बिनेशन, 1 3 का 2 4 के साथ बन गया कॉम्बिनेशन, 1 3 का 2 3 के साथ भी बन गया, 1 4 के साथ भी बन गया और 2 4 के साथ भी बन गया कॉम्बिनेशन। अब क्या करना जाए, अब ऐसा करते हैं 1 4 को बाहर करते हैं। कहने का क्या मतलब है, अब हम 1 4 को अलग कर दिया, डब्बा में डाल दिया, ठीक है। और जो दूसरा डब्बा बनाएंगे उसमें 1 3 हो गया, जो पीछे गया उसको नहीं देखना, अब आगे वाला को देखिए, जो पीछे गया उसको हटाइए, आगे वाला को देखिए। तो 2 3 बचा, तो 2,3 और अगला कौन बच रहा है, 2,4। तो अब ये जो अगला कॉम्बिनेशन बनेगा, देखो 1 4 किसके साथ बनाएगा, 2 3 के साथ और 2 4 के साथ। तो 1 4 जो है वो कॉम्बिनेशन किसके साथ बना लिया, 2 3 के साथ बना लिया, ठीक है। फिर बनाएगा कॉम्बिनेशन 1 4 किसके साथ बनाने वाला है, अगला कॉम्बिनेशन 2 4 के साथ बना लेगा, ठीक है। इस तरह से 1 4 का भी केस ख़त्म हो गया। अब ध्यान से देखा जाए तो बचा कौन हम लोगों के लिए, 2 3, ठीक है ना। अब इस 2 3 को देखा जाए क्या करेगा, अब जाहिर सी बात है 2 3 अकेला बना है, तो किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाने वाला, 2 4 के साथ। तो इसके लिए हम ऐसे बना सकते हैं, 2 3 कॉम्बिनेशन बना दिया किसके साथ, 2 4 के साथ। तकलीफ़ नहीं है ना, ठीक है। अब एक बार तो ये तीनों, अब देखो 2 2 का कॉम्बिनेशन हो चुका है, ओके। अभी हम लोग जो कॉम्बिनेशन बना रहे थे, किसका बना रहे थे, ये कॉम्बिनेशन 2 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा था ना। अब 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाइए। 3 3 के कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होगा, एक में आएगा 1 3, ध्यान से बाबू, उसके बाद आएगा 2 3, है ना, 2,3 और उसके बाद कौन आएगा, 1,4, यही सब ना आएगा कॉम्बिनेशन। अरे 1 3 है, अब 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 1 3 आएगा, 2 3 आएगा, 1 4 आएगा, ये कॉम्बिनेशन बन गया, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब फिर 3 का कॉम्बिनेशन और बनाओ, तो अगला कौन सा बनेगा, अगला बना सकते हैं हम लोग 1 3 1 4 2 4 बनाएंगे। 1 3 देख लो, 1 4 2 3 बन चुका था, इसलिए हम 2 4 के साथ बनाएंगे कॉम्बिनेशन 2 4, सही है। अगला बनाएंगे 1 3, अब सोचते रहो कैसे कैसे बनेगा, 1 3 फिर 2 3 और 2 4, क्योंकि हम 1 3 के साथ 2 3 को रखा और 1 4 को रखा। अब कौन बच गया, तो 1 3 के साथ 1 4 रहा और 2 4 रहा। तो 1 3 के साथ 2 3 और 2 4 नहीं रहा था, तो 2 3 2 4 दोनों को एक साथ कर दिया, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बन गया। समझ में आ रही है बात। उसके बाद कौन बचा, 1 4, अब 1 4 को आगे लाइए, 1 4 उसके साथ कौन बनेगा, 2 3 बनेगा, है ना। 2 3 के साथ कौन बनने वाला है, 2 4 बनेगा कॉम्बिनेशन। अब ये तो भाई अपना देखने का ये है, देखते चलो समझते चलो। 3 3 का जब कॉम्बिनेशन 4 क्रिएट हो जाएगा, तो एक बार चारों को एक साथ रख सकते हैं। चारों को रखने का क्या मतलब होगा, 1 3, अगला कौन होगा, 1 4, अगला कौन होगा, 2 3, अगला कौन होगा, 2 4। बस समझ में आई। और इस तरीके से हम इनका सेट तैयार करते हैं। आया। अब गिनती अगर करके हम देखें, तो ये वाला हो गया मेरा पहला, ये वाला हो गया मेरा दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और पेन चेंज करना पड़ेगा, रुक जाओ पहले चेक कर लेते हैं। 5 के बाद ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां, और पेन चेंज करने दीजिए, 8 हुआ है अभी। 8 के बाद ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। अब 3 3 का कॉम्बिनेशन, 3 के कॉम्बिनेशन में ये हो गया 12, ये पूरा हो गया 13, 14, 15 और 16, है ना। अब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अगर समझ में ना आए ना, तो तुम इसको ऐसे ही बना सकते हो। जैसे ये 4 पद हैं, कौन कौन से पद थे, हम इसको थोड़ा अलग करके थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। अगर हो सकता है कि तुम लोगों को लगे कि आगे पीछे कुछ हो गया है, तो देखो, क्योंकि हम लोग के पास 4 पद थे। 4 पद कौन कौन से थे, एक तो था 1 3, है ना, एक था 1 4, एक था 2 3 और एक था 2 4। हम लोग को अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ अटपटा सा टीचर लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब 2 2 का कॉम्बिनेशन बनाना था, तो पहले हम 1 3 को अलग किए थे, तो बचा कौन कौन था, 1 4, और कौन बचा था, 2 3, और कौन बचा था, 2 4, ये बचा था ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका मैचिंग करते हैं। मैचिंग करने का मतलब वही जो तरीका हम लोग को वेन आरेख वगैरह में हम लोग किए थे, ये एक से इसका फिर इसका, सही है ना। इसके बाद अगला वाला जो सेगमेंट बनाए थे, उसमें क्या किए थे, 1 मिनट फिर से हम चेंज कर लेते हैं। अगला वाला जो सेक्शन बनाए थे, उसमें क्या करते हैं कि 1 4 को लगाते हैं, सही बोल रहे हैं ना। और जब 1 4 को लगाते हैं तो कौन कौन बच जाता है, 2 3 बच जाता है और
2 4 बच जाता है। तो इसका कॉम्बिनेशन होता है 1 4 और 2 4। बात समझ में आ रहा है? तो क्या बना, 1 4 को 2 3 के साथ बनाया था एंड 1 4 को 2 4 के साथ, एज यू कैन सी हियर। यहाँ देखो ये वाला 1 4 को 2 4 के साथ और 1 4 को 2 3 के साथ। बात समझ में आ रही है ना? फिर अगर जब 2 3 को जब अलग किया था तो उसके साथ केवल कौन बच गया था, केवल 2 4 उसके बाद बचा था, इसलिए तुम देखोगे कि 2 3 को केवल 2 4 के साथ। यहाँ पर 2 2 वाला सेगमेंट एंड कर जाता है। और जब 3 3 को वाला सेगमेंट करते हैं ना, 1 मिनट, जब 3 3 को वाला सेगमेंट करते हैं तब क्या होता है, तो 3 वाला सेगमेंट करना भी बेहद आसान होता है। जब आप एलिमेंट को कुछ ऐसा सजा दो, एक जगह 2 एलिमेंट रख दो, जैसे 1 3 और उसके साथ रख दो 1 3 के बाद कौन सा है, देखो 1 3 हो गया, 1 3 के बाद हम उठा रहे हैं 1 4 को, ठीक है। 1 3 1 4 को एक ग्रुप में रख दो, सही है। और दूसरे ग्रुप में तुम रख दो जो बच गया, कौन है वो, 2 3 और 2 4, 2 3 को और 2 4 को। अब जब तुम इसको बनाना शुरू करोगे ना, तब तुम क्या बनाओगे, 1 3 को भी चुनोगे और 1 4 को भी चुनोगे, तो ये हो जाएगा 1 3 1 3, फिर लिखोगे तुम 1 4, समझ रहे हो ना। और उसके बाद किसके साथ बनाओगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, 2 3 के साथ। तुम यहाँ देखो, है समझा दिया ना, कहीं ये ना लगे तुमको कि हम कहीं से कॉपी कर रहे हैं, इस चीज़ को तुम समझो। फिर तुम बना सकते हो 1 3 1 4 एक साथ रखते हो इन दोनों को, अब बचेगा कौन, 2 4, एज यू कैन सी हियर, 1 3 1 4 एंड 2 4। बात समझ में आ रहा है? अब यही 1 3 को तुम यहाँ रख दो, अब देखो 2 कॉम्बिनेशन बन गया, अब इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, 1 3 1 4 2 3 एक कॉम्बिनेशन हो गया, फिर 1 3 1 4 और 2 4, 2 कॉम्बिनेशन तो हो ही गया। अब चेंज करना पड़ेगा, तो 1 3 और 2 3 को यहाँ रख दो, सही है, समझे। और उसके बाद यहाँ पर किसी और वैल्यू को चेक करो, फिर हो जाएगा 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को ये काम कैसे करता है। कुछ नहीं करना है, दायां बायां करते रहना है और जितने भी एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं उसको करते चले जाना है, हल करते चले जाना। और इस तरह से ये जो हम लोग निकाल पा रहे हैं यहाँ पर, यह है उप समुच्चयों की संख्या और ये उसके बनाने का तरीका है। जहाँ तक हमको लगता है ए क्रॉस बी तुम समझते हो, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना भी जानते हो, ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या भी निकालने समझते हो, बस कॉम्बिनेशन बनाने नहीं आ रहा था, जो शायद हम आज क्लियर कर दिए हैं। और जैसा कि हम पूछे थे कि किसी को पूछना हो सवाल तो कर दें, तो केवल एक सवाल हमको मिला है। अच्छी बात है कि इसका मतलब है कि किसी को और कोई सवाल करना नहीं है। ये आज का डेट हम मेंशन कर दें, 20/6/21। ओके, थैंक यू।